बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 2.4 एंड हो जाएगी। सेम मेथड से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। कहता है फाइंड द ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द स्पेसिफाइड डोमेन्स। आगे वो हिंट दे रहा है कि अगर इस तरीके से भी आप करना चाहें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से, तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल हम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करते चले आ रहे हैं। पार्ट 1 में ये फंक्शन और साथ में डोमेन की वन है। अब बेटे ग्लोबल एक्सट्रीमा और लोकल एक्सट्रीमा हमने फाइंड आउट करना है। तो तरीका वही होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। बेटे ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये वर्डिंग लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मसला नहीं है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ गया जी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बेशक उसको ना लिखो। लो जी ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -2x। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डिटेल में आसान मेथड से आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए हमें ये बात पता है कि भाई जब भी ग्लोबल एक्सट्रीमा हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही रहना है। उसमें आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करके क्वेश्चन 1 में आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर आप एंड पॉइंट से वैल्यूज निकाल के देख लेंगे कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। तो इस तरह से आप ग्लोबल के लिए तो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऐसे करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब आप लोकल एक्सट्रीमा निकालेंगे तब आपको सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ से ग्लोबल एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपको चाहिए बेटे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा दें क्रिटिकल पॉइंट। तरतीब से चलेंगे तो अच्छी बात है, चीज़ें भी आपको आसान लगेंगी। तो क्रिटिकल पॉइंट बेटे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है जी हमारे पास एफ प्राइम एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट करें तो इसकी जगह क्या है जी माइनस का 2x, ये आ गया -2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, -2 तक जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहेगा। लो जी ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करते हैं बेटे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकालते हैं, याद रखिएगा ग्लोबल एक्सट्रीमा। ये वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सेम आप प्रीवियस मेथड ही बेटा यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही कर रहे हैं इसको भी। ले जी ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की जगह बेटे 0 इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास 4 - 0 4 ही रहेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ले जी अब आपने फौरन से नहीं कह देना कि भाई ये आपके पास क्या है ग्लोबल मैक्सिमा, ना 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 ना, अभी आप एंड पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा लें फॉर एंड पॉइंट्स। हर एक चीज आसान तरीके से आपको समझाई जा रही है, बस ये है कि आपकी तवज्जो बोर्ड पे रहे और मेरी बातें गौर से सुनते जाएं। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको तरीका पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स में सबसे पहले देखेंगे आपके पास -1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ले जी इक्वेशन 1 आपके पास है एफ ऑफ x की जगह -1 पुट कर दें इज इक्वल टू 4 एज इट इज -x की जगह -1 पुट करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर। ये आपके पास 4 माइनस स्क्वायर से ख़त्म तो 1 ही आएगा, तो ये आपको मिल गया बेटे 3। क्लियर है यहाँ तक। चलें उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 2 पुट। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटिंग करें जी, ये आपके पास आ गया एफ एक्स की जगह 2 इज इक्वल टू 4 एज इट इज -x की जगह 2 इसके ऊपर स्क्वायर। ले जी बेटे 4 एज इट इज -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 से
कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट 0। तो अब देखें आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं बेटे 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वैल्यूज आर कौन सी है जी, नंबर 1 सबसे छोटी 0, ये आ गया 0, उसके बाद 3, ये आ गया 3, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक निकाल रखी है 4, ये आ गई 4। अब आप देखें कि इन वैल्यूज में से मिनिमा कौन सा है और मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना था। तो यहाँ से आपको ये मिनिमा और ये मैक्सिमा, तो यहाँ पे लिख लें कि हेंस, यानी कि एक तरह से एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया ना ग्लोबल वाला। तो आप लिखेंगे बेटे ग्लोबल मैक्सिमा इज कितना है जी आपके पास 4। पहले आप मिनिमम, चलो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज 4 किस पे आया है आंसर आपका एफ ऑफ 0 पे इज 4। ठीक है यहाँ तक। चलें उसके बाद सेकंड पॉइंट मिनिमा का लिख लेते हैं। तो ग्लोबल मिनिमा इज कितना है जी 0। अब ये 0 किस पे आया है एफ ऑफ 2 पे आया है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। लो जी यहाँ तक ये एक पार्ट हो चुका है, यानी कि उसने ग्लोबल एक्सट्रीमा भी पूछा है ना, तो ये ग्लोबल तक का हो गया। अब आगे देखें वो क्या कह रहा है लोकल एक्सट्रीमा, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये चीज़ लोकल एक्सट्रीमा, लोकल के लिए आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसी में तो पुटिंग करके निकालते हैं ना। तो बेटे अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे फॉर लोकल एक्सट्रीमा। तो इसके लिए बेटे आपने याद रखना है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि इसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ले, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -2x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। तो x के साथ कांस्टेंट -2 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे। अब आपको पता है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है वो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया x इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0। सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटे इन इक्वेशन 2। सो वी गेट, अब इक्वेशन 2 ये रही बेटे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, भाई इधर तो x है ही नहीं तो -2 ही रहेगा। ठीक है। अब देखो आपके पास वैल्यू आ रही है -2, ये क्या होती है 0 से लेस देन। तो जब ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, सो फंक्शन हैज आ, देखो जब भी लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हैज आ लोकल, ये पीछे याद करवा के आ रहा हूं, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। लो जी यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब आपको पता है जब आपको मैक्सिमम मिल जाता है तो आप एक्सट्रीम भी वैल्यू निकालते हैं। तो बेटे उसके लिए क्या करते हैं, यही क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कहानी खत्म। तो ये देखें फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, तो उसके लिए बेटे आपको तरतीब और तरीका बताया हुआ है कि आप क्रिटिकल पॉइंट को पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 1 ये रही, तो इसमें आप पुटिंग कर दें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, तरतीब नहीं भूलनी बात, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। x की जगह आ जाएगा 0, इसके ऊपर स्क्वायर, तो 4 - 0, तो आंसर क्या रहेगा बेटे 4 रहेगा। तो आप एंड पे लिख देंगे सो या हिंस द एक्सट्रीम वैल्यू, या आप ये भी कह सकते हैं एक्सट्रीम मैक्सिमा, ये मैक्सिमा आ चुका है ना ऊपर, तो एक्सट्रीम मैक्सिमा इज कितना आया बेटे, ये 4 आया। 4 किस पे आया बेटे, एट x इज इक्वल टू 0 पे आया। बस ये आपके पास फाइनल इसका आंसर है। तो इस तरह से डेयर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करने हैं
कि तरतीब से चलने हैं। यहाँ पे पहले आपको पता करना है बेटे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, तो एक पार्ट यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसने आगे पूछा है लोकल एक्सट्रीमा भी बताएं, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फिर उसके बाद वही क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि आपके पास लोकल मिनिमा आ रहा है या मैक्सिमा। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा मैक्सिमा आ रहा है, फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे, खरलास, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 1 हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे सेकंड पार्ट, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं बेटे। फंक्शन को हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो डायरेक्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा जी, कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये माइनस एज इट इज साइन का क्या होता है बेटे डेरिवेटिव, कॉस एक्स। लो जी फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है। ठीक है बेटे यहां तक। अब हमें पहले ग्लोबल को निकाल लें, ग्लोबल एक्सट्रीमा को, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की ही जरूरत पड़ती है। अब हमें चाहिए होगा क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ले जी एफ प्राइम एक्स क्या आया आपके पास, माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉज एक्स। अब आप देखें यहाँ पे बेटे इसको एक फंक्शन बना लें ताकि कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाए। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे हैं। ले जी अब ये आप देखें कि माइनस साइन को उस तरफ ले जाते हैं, माइनस कॉज एक्स अपनी जगह पे, ये माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलें जी। अब बेटे -1 इस साइड पे अपनी जगह पे, कॉज मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, देखो ना इधर 1 भी तो है ना, सही है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, क्लियर। अब साइन ओवर कॉज क्या होता है बेटे, tan x, इस साइड पे आ गया -1। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें +1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा था, कोई इशू नहीं है। इसकी ज़रा तरतीब सीधी कर लेते हैं, tan x इज इक्वल टू -1। लो जी अब यहाँ पे भी आप रेफरेंस एंगल को यूज़ करके पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो अब देखें tan की वैल्यू नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो हमारे पास फॉर, या सिर्फ tan लिख ले, tan x या tan थीटा या tan इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव किधर है भाई, विच जो के लाई करता है, विच लाइज इन tan। बेटे नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आ सजना टूर चलिए सारा तरीका याद कराया हुआ है। ठीक है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब वो हमने देखनी है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है बेटे। सो जो हमारे पास रेफरेंस होगा, यहाँ से आप रेफरेंस एंगल यूज़ करें, थीटा रेफरेंस इज इक्वल टू tan, तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स। अब जब भी आपने रेफरेंस एंगल लेना है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सही है। तो आपने यहाँ पे बेशक माइनस हो लेकिन उसको इग्नोर करना है, ये बात निशानी याद रख लें। तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स ऑफ 1। अगर कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा π/4, π/4। तो इस तरह से आपके पास ये रेफरेंस एंगल आ गया। अब इसको यूज़ करके आप सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आप तो बेटे यहाँ पे लाई कर रहे हो ना, सेकंड में और फोर्थ में। फर्स्ट में हो तो फिर x आपका रेफरेंस एंगल ही होता है, फिर x की वैल्यू यही लेंगे π/4। लेकिन अब फर्स्ट के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर और फोर्थ के अंदर हम लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा सेकंड और फोर्थ के लिए जो आपके पास x पॉइंट आएगा, उसके लिए जो आप फार्मूलाज यूज़ करेंगे, जैसे फिजिक्स में यूज़ करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटे x। तो याद रखिएगा बेटे जो आप सेकंड के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना आ चुका है, π/4, तो ये आ जाएगा π/4। मैं इस चीज़ को ना पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तो रेफरेंस एंगल का यूज़ कैसे करते हैं। फिजिक्स में तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप एक्स एक्सिस से रेफरेंस एंगल तक का, आप वेक्टर तक का एंगल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो थीटा होता है
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाई के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि उसको माइनस कर रहे होते हैं या प्लस कर रहे होते हैं। फिर इस तरह थर्ड और फोर्थ में भी आपके पास फार्मूलाज होते हैं, लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बस डायरेक्ट आपको ये यहाँ पे याद रखना चाहिए। ले जी आगे देखें बेटे, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाय 4, तो ये बन गया 3 पाई बाय 4। लें जी ये आपको एक x का पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इधर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जो यूज करेंगे वो होगा 2 पाई, क्योंकि पूरी रोटेशन आ जाती है ना, उसमें से हम माइनस कर रहे होते हैं रेफरेंस एंगल को। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू 2 पाई, इसमें से आप माइनस कर देंगे रेफरेंस एंगल को, पूरी रोटेशन आ जाती है ना इसमें। देखो यहां से लेके यहां तक ये होता है 2 पाई, तो आप लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो 2 पाई में से जो रेफरेंस एंगल होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे। ले जी x इज इक्वल टू, ये आ गया 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है पाई बाय 4। अब बेटे यहाँ पे भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 आएगा तो इसके नीचे 1 है, वही 4 2 द 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, तो यहाँ पे बन गया 7 पाई बाय 4। क्लियर। लो जी इस तरह से बेटे आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये आपके पास क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको पता है जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप वहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स की वैल्यूज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा है। क्लियर। तरीका बेटे नहीं भूलना, तरीका आपने याद रखना है। ले जी स्टार्ट करते हैं, पहले पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट इक्वेशन 1 ये है आपके पास, तो ये आ गया जी f ऑफ x की जगह 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos x की जगह 3 पाई बाय 4 माइनस साइन x की जगह 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो अब आप देखें cos की वैल्यू 3 पाई बाय 4, कितना आंसर आएगा -1 बाय √2, तो -1 ओवर √2, ये याद कर लेना, माइनस इसकी वैल्यू प्लस में आएगी तो वो आ जाएगी 1 ओवर √2, ठीक है। चेक करना चाहें तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ज़बानी याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको चेक करवा देता हूँ। ये आ गया जी cos, कैलकुलेटर को रेडियन की फॉर्म में रखिएगा, cos ऊपर है जी आपके पास 3, ये पाई, नीचे कर्सर लेके आएंगे 4 और ये इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो ये आता है -√2/2, सही है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आपने तो ये लिखा है, भाई देखो अगर आपके पास ये चीज़ आ रही है -√2/2 तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, -√2 एज इट इज़, नीचे वाले 2 कैसे लिख सकता हूँ √2.√2, देखो ना √2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से खत्म, वही 2 नीचे बच जाएगा, लिख सकता हूँ ना इस 2 को बेटे ऐसे, ये इस तरह से √2.√2, सही है। अब ये इससे कैंसल तो -1 ओवर √2, तो वही तो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर। तो अगर टेबल याद हो ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर माइनस का 2, नीचे √2 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देखना चाहें तो ये आती है 1.41। ले जी इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई 3 पाई बाय 4 पे। इसको ज़रा बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो है 7 पाई बाय 4, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, चलें पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें जी, ये आ गया f 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos 7 पाई बाय 4 माइनस साइन 7 पाई बाय 4। अब अगर आप देखें cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 ओवर √2, ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस, तो माइनस माइनस ये बाहर माइनस भी तो खड़ा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 ओवर √2, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया बेटे आपके पास 2 ओवर √2, जिसकी वैल्यू आप अगर कैलकुलेटर पे देखें तो क्या होती है 1.41। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया 7 पाई बाय 4 पे आंसर, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने यहाँ से डायरेक्ट नहीं बता देना कि भाई ये पॉजिटिव है तो ग्लोबल मैक्सिमा,
ये माइनस में है तो ग्लोबल मिनिमा नहीं, ये तब बताना होता है जब आपको एंड पॉइंट ना दिया जाए। यहाँ पे डोमेन गिवन है तो पहले आप एंड पॉइंट्स की भी वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे। ले जी फिर यहाँ पे आ जाए, फॉर एंड पॉइंट्स। सिर्फ एक दफ़ा तरीका याद कर लो, बाकी क्वेश्चन बेटे आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन जिसको मेथड का पता चल गया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लो जी, एंड पॉइंट्स हमारे पास पहला है 0, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करें जी, आपके पास है f ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉज x की जगह 0 माइनस साइन x की जगह 0। तो बेटा कॉस 0 क्या होता है 1 माइनस साइन 0 0, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको ये मिल गई है, इसको भी बॉक्स में क्लोज कर लो। उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट है 2 पाई। ले जी फिर यहाँ पे अब हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास आ गया जी f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 ये है तो cos 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। अब cos 2 पाई मतलब cos 360 कितना होता है भाई जवानों, शेरो चीते हो, 0 होता है या 1 होता है? ये आ गया जी cos 2 पाई, 1 नहीं होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 0 साइन 2 पाई यानी कि 360 0 होता है। अच्छा, ये आ गया आपके पास 1 माइनस 0, तो आंसर क्या रहेगा भाई 1 नहीं रहेगा। लो जी, ये आपके पास आ गया f2 पाई। इस तरह से आपके एंड पॉइंट्स की भी वैल्यूज आ गई। अब टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं वो लिख लें। सो द टोटल वैल्यूज आर, कौन कौन सी हैं जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली आपके पास आई ये वाली, अच्छा जो सबसे छोटी हो पहले वो लिखिएगा, माइनस में ये है तो इसको लिखते हैं माइनस 1.41। फिर उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है जी 1, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया 1। फिर इससे बड़ी 1.41। ठीक है, 1 को एक ही दफ़ा लिख ले। तो ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब इसमें देखें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकाल लें, तो पहला पार्ट हो जाएगा ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालना था तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट। ले जी यहाँ पे लिखें हेंस या सो, पहला पॉइंट ग्लोबल मिनिमा इज, इसमें देखें मिनिमम ये वैल्यू है ना, तो ये किस पे आई है माइनस वाली वैल्यू, ये आई है जी f3 पाई बाय 4 पे। तो आप यहाँ पे लिख लें f3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितनी है भाई, ये लिखें आपकी मर्जी है, -2 ओवर √2 लिख लो या आप -1.41 लिख लो। क्लियर, चलें जी दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा इज। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1.41, भाई 1.4 इससे बड़ा है ना, तो ये किस पे आ रही है, ये आ रही है 7 पाई बाय 4 पे। तो f 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू, चाहे ये लिखो 2 ओवर √2 या लिखो आप 1.41। तो इस तरह से आपका ग्लोबल एक्सट्रीमा जो है वो बेटे फाइंड आउट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? चेक कर लें एक दफ़ा, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब हम देखते हैं लोकल एक्सट्रीमा। तो लोकल एक्सट्रीमा के लिए क्या करना पड़ता है भाई, सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ तक फटाफट नोट कर लें, कर दूं रेज, चलें इसको देते हैं जी यहाँ से उड़ा, ले जी बेटे। अब हम करते हैं फाइंड आउट फॉर, ताकि याद रहे, फॉर लोकल एक्सट्रीमा। तो लोकल एक्सट्रीमा के लिए बेटे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है जी हमारे पास f प्राइम x इज इक्वल टू माइनस साइन x और माइनस कॉस x। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, भाई माइनस अपनी जगह पे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, माइनस
कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटे, अच्छा जी, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आपके पास आ गया जी सेकेंड डेरिवेटिव। इसको कर लेते हैं बॉक्स में क्लोज, और ये बन जाएगी अब आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तरीका बेटे सेम है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से आपको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और तरीका भी आपको याद हो जाए। ले जी, जब सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट वैसे हम निकाल चुके हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट ही इसके लिए यूज़ करेंगे। तो वो बेटे क्रिटिकल पॉइंट क्या थे हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, रेस कर दी है क्रिटिकल पॉइंट। वो हमारे पास आए थे जी x इज इक्वल टू 3π/4 और दूसरा था x इज इक्वल टू 7π/4। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे। अब हमारे पास जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके वैल्यू निकालते हैं। तो लो पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 3π/4 इन इक्वेशन 2। बेटे याद रखिएगा लोकल मैक्सिमा निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव में पुटिंग करते हैं। तो ये आ गया जी आपके पास f'(x) की जगह बेटे लिख देंगे आप 3π/4 इज इक्वल टू, इधर आ जाए जी माइनस कॉस x की जगह 3π/4 प्लस साइन x की जगह 3π/4। ठीक है भाई, शेरो जवानो चीते हो, गर्ल्स जो होती है ना गर्ल्स, वो हमारी शेरनी है। ठीक है, सारी माशाल्लाह पढ़ने वाली है। तो बस वो फिर ये देखें जी, अब हम लेते हैं cos 3π/4, वही आपके पास क्या बनेगा 1/√2। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये आ गया जी आपके पास cos 3π/4 माइनस का √2/2, तो -1/√2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो एक बाहर वाला माइनस खड़ा है, एक इसका माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं साइन के लिए। तो साइन 3π/4 ये सिर्फ इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ, वैसे मुझे ज़बानी याद है ताकि आप भी अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लें। तो ये आता है 1/√2, √2/2 आता है, नीचे वाले को 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख लेंगे, वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा, तो प्लस 1/√2। अब ये आपके पास बन गया जी 2/√2, जिसका आंसर क्या होगा 1.41। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 3π/4। अब देखें ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या है भाई 1.41 ग्रेटर देन 0 है ना, तो फिर इसका मतलब ये क्या बन गया, ये आ गया जी ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस में आंसर आया है। तो हम कह देंगे सो फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है भाई जवानो शेरो चीते हो। अब आप इसी पे एक्सट्रीम भी निकाल लो, फिर हम दूसरे पॉइंट के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं, यही x की वैल्यू जो है 3π/4 ये बेटे पुट करते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते होते हैं। तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। तो अब cos 3π/4 क्या होता है भाई -1/√2, ये आ जाएगा आपके पास -1/√2। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 2/√2। सही है, अच्छा जी, उसके बाद माइनस का 1.41। लो जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस द एक्सट्रीम मिनिमा आया है, तो एक्सट्रीम मिनिमा इज -1.41 एट x इज इक्वल टू 3π/4। लो जी,
अब हमारे पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी ठहरा है, ये वाला, इसको भी लेके चलेंगे ना। तो 9 अब हमारे पास है पुट x इज इक्वल टू कितना 7π/4 7π/4 इन इक्वेशन 2 बेटे, पहले इक्वेशन 2 में पुटिंग करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है ये रहा, तो इसमें पुटिंग करें f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू भाई माइनस कॉस x की जगह 7π/4 और फिर प्लस साइन x की जगह 7π/4। तो बेटे ये आ जाएगा cos 7π/4 माइनस √2, यानी कि माइनस ये साइन आता है आपके पास -1/√2। तो cos के लिए चेक कर लेते हैं। (1/√2), तो माइनस ये स्टार्ट वाला ठहरा है 1/√2। लो जी ये आ गया आपके पास -2/√2 जो कि होता है माइनस का 1.41। ठीक है बेटे यहाँ तक। चले अब देखें ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव में आ गई ना, लेस देन 0 हो तो फिर इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। तो ये आ गया आपके पास, सो फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 7π/4। ठीक है, अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर आखिरी बात एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते होते हैं भाई, यही पुट x इज इक्वल टू 7π/4 इन इक्वेशन 1 में पुटिंग करते होते हैं। तो 1 आपके पास है जी f ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू, ये आ गया जी cos x की जगह 7π/4 माइनस साइन 7π/4। अब देखें cos 7π/4 कितना आ रहा है, 1/√2, तो ये आ गया 1/√2, ये माइनस साइन 7π/4 ये कितना आएगा -1/√2, -1/√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√2 जिसका आंसर बनता है 1.41। तो ये आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो आप लिख देंगे लास्ट में, सो द एक्सट्रीम वैल्यू इज 1.41 एट x इज इक्वल टू 7π/4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए भाई, लॉन्ग के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x ओवर x स्क्वायर हैज अ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आपने फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू e²√/2। तो ये हमें ऐसे समझें कि क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है, इसके ऊपर आपने लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट भी करेंगे ताकि वेरीफाई हो जाए कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमें फंक्शन दिया गया, इसको लिखें क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आपको पता है जब भी लोकल एक्सट्रीमा की बात करता है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके दो तरीके हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव जिससे हम पहले वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले आ रहे हैं, आसान तरीका था। एक और भी तरीका है, सही है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, वो भी ठीक है, वो भी आसान है, लेकिन हम क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ले जी पहला डेरिवेटिव लेते हैं। अब जरा तवज्जो दीजिएगा बेटे, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाएं, आपको पता चल जाए कि हाँ यार वाकई आसान है। तो ये देखें, टाइम भी बच जाएगा, समझ भी आ जाएगी। ले जी बेटे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर एक फंक्शन एक नीचे, तो लिहाजा कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले का बेटे स्क्वायर आ जाएगा, फिर यही नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स का क्या होगा, देखो नेचुरल लॉग इस सारे को एक्स मानो, तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आ गया 1/x, x जो कुछ है यहाँ पे वही लिखो। फिर फर्दर उसी x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्दर जब लेंगे तो x के साथ 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई। चले माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी 2 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 ही बचता है, तो 2x, फर्दर x का लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो। बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब आ जाए जी f प्राइम x इज इक्वल टू, यहाँ से बेटे जरा कटिंग कर लेते हैं,
देखो ये 2 इस 2 से कैंसल, एक x इस एक x से कैंसल, तो यहां से बचेगा सिर्फ x, ये x आ गया, माइनस अपनी जगह पे, ये 2x अपनी जगह पे, नेचुरल लॉग 2x अपनी जगह पे, डिवाइड बाय पावर को पावर से मल्टीप्लाई तो x की पावर 4 बन गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तवज्जो इधर और मेरी बातें गौर से सुनते जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। ले जी अब देखें, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, ये सारी एक ही वैल्यू है, तो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर यहां पे बचेगा 1 और इधर से बचेगा -2 इंटू नेचुरल लॉग 2x डिवाइड बाय x की पावर 4। ये स्टेप भी क्लियर है। अच्छा अब देखें बेटे, ये बाहर एक x, इधर से नीचे देखें x की पावर 4, तो एक x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये सारी चीज बचेगी और नीचे x की क्यूब बच गया। यहां तक क्लियर है। ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो हमें क्रिटिकल पॉइंट भी चाहिए होता है, हालांकि उसने बता दिया है, हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ले जी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ चुका है, इसको रखें जी 0 के इक्वल। अब इसमें बच्चे कह देते हैं x की क्यूब इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन याद रखिएगा x की क्यूब आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसको 0 के इक्वल रख नहीं सकते। लिहाजा जो ऊपर वाला फंक्शन आपके पास ये सारा आ रहा है, इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। सही है, अब इस ऊपर वाली सारी चीज को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। क्लियर यहां तक? चलें जी, अब यहां से हमें निकालना है x। तो बेटा ये देखें 1 अपनी जगह पे, ये सारी चीज माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तवज्जो इधर बेटे बोर्ड पे, तवज्जो बोर्ड पे, ये सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूं। ले जी अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज बन गई। क्लियर यहां तक? अब इस नेचुरल लॉग को खत्म करना है हमें, क्योंकि ये x चाहिए अंदर वाला, तो क्या करेंगे, एंटी लॉग, तो टेकिंग ई ऑन बोथ साइड्स, इधर भी e की पावर 1/2 बन जाएगा, इधर भी ये सारी चीज e की पावर में चली जाएगी। क्लियर? अब बेटे देखें 1/2 का मतलब वही अंडर रूट, तो e की अंडर रूट बन गया इज इक्वल टू, यहां पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2x बच गया। क्लियर यहां तक? अब यहां से x निकाल लो, तो x क्या आएगा अपनी जगह पे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो वो भी तो यही कह रहा था ना कि लोकल मैक्सिमा इसी पॉइंट पे निकालो, तो हमने देखा कि ये चीज बिल्कुल हमारी ठीक आ गई। यहां तक ठीक है? सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे 1 से लेके एंड तक आ रहे हैं। अच्छा जी अब देखें 9, अब हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो उसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। उसने कहा है ना लोकल मैक्सिमम आप फाइंड आउट करें। ले जी फिर यहां पे देखते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव। अब जरा तवज्जो देनी है बेटे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो आगे इसी को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए नीचे भी फंक्शन है, ऊपर भी ये सारा फंक्शन है, तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब जरा तवज्जो देनी है, मैं एक ही दफा बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर, ये देखें नीचे वाले का स्क्वायर, फिर यही एज इट इज ऊपर आएगा और ऊपर वाले सारे का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लें, पहले कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है अपनी जगह पे रहेगा, नेचुरल लॉग 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो x की जगह 2x आ रहा है, कोई मसला नहीं है, तो ये देखो 1/x, x की जगह यहाँ पे हमारा 2x है ना, तो वही का वही लिखो। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसी का, तो फर्दर इसी का लोगे 2x का, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। भाई इतना तो पता चलता है ना, शोधे लोग, मासूम लोग, प्यारे लोग आप जरूर हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, लेकिन बेटे भोले नहीं है। तो अगर भोले खुद से बने फिर रहे फिर तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप तेज हैं क्योंकि शुरू से आपकी प्रैक्टिस करवाते चले आ रहे हैं डेरिवेटिव की, तो अब आपको जबानी पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर है? चले जी अपने आप को तेज करें, टीचर के साथ साथ चले, ये ना कहें जी हमें समझ नहीं आ रही, ये कैसे लेंगे, एक एक स्टेप करें। ओ भाई इतना स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, बड़ी क्लास में बैठे हो। अच्छा जी आगे आ गया माइनस का साइन क्वोशिएंट रूल के हिसाब से, तो अब आ जाएगी ऊपर वाला फंक्शन सारा एज इट इज, ये देखो सारा एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 आ जाएगा। क्लियर? dx/dx 1 हो जाएगा ना, लिखो। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, यहां पे बेटे जरा कैलकुलेशन कटिंग कर लेते हैं, बारिश हो रही है मेरा ख्याल है। ये देखो ये 2 से कैंसल, तो यहां से x की क्यूब बचा, ये वाला माइनस बाहर चला गया क्योंकि 0 को इसके अंदर माइनस को ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच गया 2/x। क्लियर? इधर आ जाए -3x² अपनी जगह पे और ये वाली सारी चीज अपनी जगह पे, नीचे पावर से मल्टीप्लाई तो x की 6 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, यहां से एक x से कैंसल, तो -2x² बच गया और ये वाली सारी चीज एज इट इज मैंने लिख रखी है, डिवाइडेड बाय x की पावर 6।
अब आ जाए इधर, जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इस सारी वैल्यू में भी यहां पे भी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से बचेगा -2, यहां से बचेगा -3 और ये सारी चीज एज इट इज, ये एक ही वैल्यू है ना सारी, तो इसमें से भी एक्स स्क्वायर इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से -2 बचा और यहां से ये सारी चीज बची, डिवाइड बाय एक्स की पावर 6। मतलब स्पीड बढ़ा रहा हूं, लाइट ना चली जाए क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, इंजॉय करो भी, सवाल पढ़ने के बाद बाहर जाके इंजॉय करो अगर अभी देख रहे हो तो। अच्छा जी, अब देखें यहां से ये आ गया जी 6 है ना एक्स की पावर, इसमें से एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसल, तो यहां पे बचा गया एक्स की पावर 4 और ऊपर देखो -2 -3 अपनी जगह पे, बल्कि एक और काम करें, देखो ये -2 अपनी जगह पे, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 नेचुरल लॉग 2x, क्लियर। नीचे यहां पे 2 कैंसिल हो गया पावर के साथ, इधर से x की पावर 4 बच गया, तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 6 नेचुरल लॉग 2x, नीचे x की पावर 4, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखें, बैक कर ले, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना है बस, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू e की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 2, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते होते हैं ना, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनी खड़ी है, इसमें पुटिंग करें, -5 अपनी जगह पे, 6 नेचुरल लॉग x की जगह √e/2। ले जी डियर स्टूडेंट्स, लाइट चली गई है, मैं कह रहा था क्योंकि तूफानी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो बहरहाल इसको मैं एंड करता हूं, मोबाइल की रोशनी से देखें, जितना आपको नजर आ रहा है आप गुजारा करें, अब दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखें जी, मैं क्या कह रहा था, यही क्रिटिकल x इज इक्वल टू e की स्क्वायर रूट ओवर 2 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, करें जी पुट, यहां पे x है पुटिंग कर दें, यहां पे देखो x आ रहा है पुटिंग कर दें e की स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहां x आ रहा है नीचे e की स्क्वायर रूट ओवर 2, इस सारे की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसको रख देते हैं, शायद ये कोई धब्बे शब्बे ना पड़ रहे हो ना, अल्लाह करेगा कि आपको नजर आएगा, आना चाहिए, कहाँ रखें इसको समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है, बहरहाल गुजारा करो। तो ये देखें जी, अब ये आ गया आपके पास, यहां तक पुटिंग हो गई, अब यहाँ -5 एज इट इज प्लस 6 नेचुरल लॉग एज इट इज, इधर बेटे ये 2 2 से कैंसल, तो e की स्क्वायर रूट का मतलब e की पावर 1/2 लिख सकता हूं, यहां तक ठीक है, नीचे वाली चीज एज इट इज लिखी रहने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब -5 अपनी जगह पे, प्लस 6 नेचुरल लॉग, अब जरा तवज्जो करें, यहां पे ना लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो पावर क्या है 1/2, ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो 6 अपनी जगह पे, ये पावर पहले आ जाएगी 1/2, आगे नेचुरल लॉग e एज इट इज, क्लियर। नीचे वाली चीज भी वैसे की वैसे लिखी रहने दें, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें बेटे -5, इधर देखें 2 3 6, तो 3 और नेचुरल लॉग e क्या होता है 1 होता है, तो 3 × 1 3 रहेगा, तो ये चीज नीचे वाली एज इट इज, यहां तक भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, -5 प्लस 3 -2 बन जाएगा, तो ये आ गया -2 और नीचे वाली चीज एज इट इज। अब माइनस बाहर निकालें, जरा इस सारे को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, इस तरह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब हमारा ये जो सारा आंसर आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, और माइनस में अगर आपके पास वैल्यू आ रही हो तो वो तो 0 से लेस होती है, माइनस में आ गई ना, तो ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है लेस देन 0, ये सारा आंसर क्या है बेटे लेस देन 0। जब लेस देन 0 आए तो फिर आपका फंक्शन क्या होता है, हैज अ लोकल मैक्सिमा, तो फिर लिख दें हेंस फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू √e/2, तो हो गया ना प्रूफ, यही चीज हमने प्रूव करनी थी एक तरह से। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट x, हमारी भी इसी वैल्यू पे फंक्शन क्या आ रहा है लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, उसको अगर आप तवज्जो से समझ लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। पता नहीं मैं आपको नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, बहरहाल ये है कि क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करा दी, इसकी एक दफा जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप जाके मौसम इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, काफी दिनों के बाद हो रही है, तो मैं भी जरा बाहर जाके सांस लेता हूँ। एक क्वेश्चन हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, तो जैसे लाइट आएगी क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। लो जी डियर स्टूडेंट्स, दोबारा आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद तूफानी बारिश आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो मैंने तो भाई इंजॉय किया, बारिश में नहा नहू के रेस्ट करके फिर आपके सामने आके क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। तो उम्मीद है कि आपने भी मौसम को एंजॉय किया होगा, अगर आपके यहाँ बना होगा तो।
चलो जी स्टार्ट करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 बेटे अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आसान है, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है शो दैट फंक्शन में ये दिया गया हैज अ रिलेटिव मिनिमम। वही रिलेटिव का मतलब है जो आपके पास लोकल का ही होता है। तो सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की है। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इस फंक्शन को आप लेट कर लें y के इक्वल। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करनी है, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं ना, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह हमने y पुट कर दिया और आगे ये वाला जो फंक्शन दिया गया एज इट इज। अब y हमारे पास ये बन गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चीजों को गौर से सुनते जाओ, समझते जाओ, फिर ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। नहीं तो फिर इन क्वेश्चन को देख के आप डरोगे। इंशाल्लाह आपके लिए आसान बनाएंगे। ले जी अब यहां से ना इस चीज को हम नीचे लेके आना चाहते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाएंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी नेचुरल लॉग लिया, इधर भी नेचुरल लॉग ले ले। अब ये नेचुरल लॉग वाई एज इट इज, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये एक्स स्क्वायर इसकी पावर में है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, आगे नेचुरल लॉग एक्स। यहां तक क्लियर है? अब ये देखें काफी सारा सिंपल हो चुका है, तसल्ली होगी कि हाँ अब हो जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो देखें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको। तो करें डिफरेंशिएट, नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर वाई, और फिर फर्दर डेरिवेटिव वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स। सही है। जब भी आप नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या होता है? 1 ओवर एक्स, फिर फर्दर एक्स का लेते हो तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसीलिए नहीं लिखते। लेकिन यहां तो है वाई, तो नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर वाई, फर्दर इसी वाई का लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इधर आ जाए बेटे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? नेचुरल लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स, ये आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर यहां तक? चलें जी आगे चलते हैं। ये बेटे y डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे देखें ये एक x से कैंसिल, तो यहां से बचा सिर्फ x प्लस नेचुरल लॉग 2x एज इट इज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? वो जो y डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई की जगह देखें ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, और आगे ये वाली सारी चीज एज इट इज। यहां से अगर चाहें तो आप एक्स कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यहीं तक लिखा रहने, तो ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। तो इधर से आप एक्स कॉमन ले लें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहां तक क्लियर है? किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें जी अब हम निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखते हैं। रखें जी इस सारी चीज को 0 के इक्वल, ये देखें सारी चीज को हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब यहां से क्योंकि हमें x निकालना है, तो x को आपने 0 के इक्वल नहीं करना कि भाई यहां से ये वाली चीज या ये वाला x इसको 0 के इक्वल कर दें, ये गलती नहीं करनी। फिर तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो बेटा ये वाली चीज 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ना ये ना ये। हाँ ये वाली चीज 0 के इक्वल हो सकती है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से आप x निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना? चलें जी अब ये वाली चीज देखिएगा गौर से जरा। ये 2 नेचुरल लॉग x अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है, इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब यहां से नेचुरल लॉग x अपनी जगह पे, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लो जी इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में क्लोज कर लेता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम इससे पुटिंग करेंगे। क्लियर यहां तक? चले अब हमें तो चाहिए x, तो इस लॉग को खत्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे इधर भी आपके पास ई आ जाएगा और इधर भी ई आ जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग ई से कैंसल, इधर से बचा सिर्फ x, और इस चीज को हम लिख लेते हैं 1 ओवर ई की पावर 1/2। देखो पावर क्या है? -1/2, नीचे जाएगा ई तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो इसी ई को स्क्वायर रूट में लिख लो, ये आपके पास x आ गया। अब ये क्या है? ये आपका x मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हम क्रिटिकल पॉइंट ही तो फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब आपको चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में यही क्रिटिकल पॉइंट पुट करके पता चल जाएगा कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम। प्रूफ करना है ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें जी नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव, अब जरा तवज्जो देनी है क्योंकि ये स्टेप समझने वाला है। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं दोबारा लिख रहा हूं, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू
देखो x की पावर x स्क्वायर इनटू ये वाली चीज लिखो या ये वाली चीज लिखो, बात एक ही है। इधर से मैंने x कॉमन ले रखा है ना यहाँ पे, तो आप इसी को लिख लो, ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। x प्लस 2x नेचुरल लॉग x। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। दोबारा सुन लें, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। देखो ना x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही चीज बन जाएगी। तो मैंने इस तरह से ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लिया। यहां तक क्लियर है? अब इसको ना अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना कहीं गलती कर बैठोगे। आसान तरीका ये है कि इसको हम दे देते हैं नाम बेटे u का, और इस सारे को नाम दे देते हैं बेटे v का। तो ये देखें, मैं इसको कह रहा हूं u और इस सारे को कह रहा हूं v। अब आप देखें, आपके पास ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम x इज इक्वल टू, इसकी जगह u लिख दें, इस सारे की जगह v लिख दें। u मैंने ये दे रखा है नाम, और इसको सारे को v का नाम दे रखा है। इसका मतलब अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ चुका है। यहां पे देखें, अब जरा आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो जरा आसान लगेगा। तो ये देखें, फिर फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव लूंगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लें जी इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, v प्राइम का मतलब ये डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फार्मूला यूज हो गया। समझें कि ये आपके पास अब सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, इक्वेशन ए बन गई है। अब इसमें पुटिंग करें, u देखो क्या है, u हमारा ये हुआ है, तो यहां पे पुटिंग कर दें। उसके बाद v डैश, यानी कि v डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो v ये है, इसका डेरिवेटिव लें जरा एहतियात के साथ बेटे, डेरिवेटिव लेना है हमने यहाँ पे। अच्छा ये सॉरी, मैं बल्कि ऐसा कर रहा हूं, डायरेक्ट पुटिंग नहीं कर रहा। अभी इक्वेशन नंबर ए तक पहुंच गए, ये भी छोड़ दें अभी। यहाँ इक्वेशन नंबर ए तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बेटे हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट पुटिंग नहीं करते, पहले v डैश और u डैश निकाल लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव, फिर पुटिंग करेंगे। क्योंकि u और v तो हमारे पास है सिंपल, लेकिन u डैश और v डैश मतलब डेरिवेटिव ये नहीं है। तो हम पहले निकालते हैं u डैश, मतलब कि u का डेरिवेटिव। तो u ये है, इसका डेरिवेटिव लो। अब इसी चीज का दोबारा डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है। जब ये चीज ऐसे थी तो इसका जब डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास आंसर क्या आया है? आंसर आया है ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। तो अब मैं दोबारा ये सारी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ना ही आपने पेपर में करनी है। आपको पता है जब भी फंक्शन इस तरह का दिया जाएगा, ये देखें, तो उसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये चीज आती है। बात समझ रहे हैं? तो अब दोबारा u यही है, तो इसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, लिहाजा यही सारी चीज एज इट इज लिख दो। तो ये देखें, u का डेरिवेटिव, इसी u का डेरिवेटिव लोगे तो यही चीज आएगी, x की पावर x स्क्वायर इनटू x प्लस 2x नेचुरल लॉग x। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये चीज बन गई। क्लियर है? यहां तक u डैश आ चुका है, मतलब u का डेरिवेटिव आ गया। अब हमें निकालना है v डैश, मतलब v का डेरिवेटिव। v है ये, इधर जरा गौर करें, ये हम कहीं पहले नहीं निकाल चुके, तो अब निकालेंगे। तो ये देखें बेटे, इधर डेरिवेटिव अलग लेंगे, इधर डेरिवेटिव अलग लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाई dx 1, तो ये 1 आ गया, प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों पे गौर से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ये x ये नेचुरल लॉग x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर x, ये आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग x एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाई dx 1, तो उसको ना लिखो। यहां तक ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखें, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, ये x इस x से कैंसल, तो अंदर बच गया नेचुरल लॉग x। ये आपके पास v डैश आ चुका है। क्लियर? ये मैं जरा बॉक्स में क्लोज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। लें जी, u डैश भी आ गया, v डैश भी आ गया, u भी है, v भी है। अब आप इक्वेशन ए में पुटिंग करें, यही आपका सेकंड डेरिवेटिव है ना, f डबल प्राइम x, ये आया हुआ है, इसमें पुटिंग करें। ले जी, पहले है u, तो यहां पे इक्वेशन ए को दोबारा लेने लगा हूं, पुटिंग करने लगा हूं, f डबल प्राइम x इज इक्वल टू, u की जगह बेटे लिख दें u की वैल्यू ये रही, ये मैंने लिख दी। आगे है v डैश, v डैश ये आ चुका है, इसको लिखें 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x, ये देखें, ये मैंने लिख दिया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो 1 एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s आर 2 प्लस 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 2 नेचुरल लॉग x। क्लियर? यहां तक चलें, आगे चलें, ये प्लस आ गया। आगे v, सिर्फ v देखो ये है, ये सारा v है, तो ये मैंने लिखा x प्लस 2x नेचुरल लॉग x, v लिख दिया।
आगे है यू डैश, यू डैश आप ये निकाल चुके हो, ये रहा, ये यू डैश लिख दो, ये मैंने सारा यू डैश लिख दिया। क्लियर यहां तक? चलें जी, यहां पे पुटिंग होगी। अब देखें यहां से इसको आगे लेके चलते हैं। ये जी आपके पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, डबल डेरिवेटिव भी लेके चल रहे हैं ना, तो यहां से ये चीज एज इट इज आ जाएगी। बल्कि एक और काम करें, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो जरा गौर करो बेटे, ये एक वैल्यू है और प्लस के बाद ये सारी एक वैल्यू है, तो इसमें भी देखो x की पावर x स्क्वायर आ रहा है, इस सारी में भी x की पावर x स्क्वायर आ रहा है। तो अब x की पावर x स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, यहां से ये चीज बचेगी अंदर। पहले 1 + 2 3, 3 + 2 नेचुरल लॉग x, ये चीज बच गई। फिर ये वाला प्लस ये आ गया और यहां से आपकी ये चीज कॉमन आ चुकी है, तो अंदर ये चीज बच गई प्लस ये चीज बच गई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखें प्लस का साइन एज इट इज, ये जो चीज बची है उसको मैंने यहां लिख दिया है और ये जो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में बचेगी वो नीचे लिख दी है। क्लियर? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x की पावर x स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, बाकी सारा कुछ अंदर जो बच गया वैसे का वैसे है। अब देखें जी, ये x की पावर x स्क्वायर एज इट इज, इसको जरा देखें, 3 + 2 नेचुरल लॉग x एज इट इज। इनमें से देखें बेटे, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो यहां से एक x कॉमन आ जाएगा। फिर इसी तरह यहां पे देखें, इधर भी x है, इधर भी x है, यहां से भी एक x कॉमन आ जाएगा। तो जो दोनों में से एक एक x कॉमन आएगा तो x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो मतलब ये है कि भाई यहां से बाहर आ गया x स्क्वायर। दोबारा सुन लें, इन दोनों में देखो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहां से भी एक x बाहर आ जाएगा, तो x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बाहर आ चुका है। अंदर यहां पे बच गया 1 + 2 नेचुरल लॉग x, इधर भी बच गया 1 + 2 नेचुरल लॉग x। यहां तक क्लियर है? इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये डबल डेरिवेटिव आ चुका है। थोड़ी सी एहतियात यहां पे करनी पड़ेगी, लेकिन आसान तरीके से ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी जो दूसरा मेथड है ना, अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, उसमें थोड़ा सा ना फिर 2-4 चीज़ों को रट्टा लगाना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, वो फिर बच्चे भूल जाते हैं। तो लिहाजा एक तरीका आपको समझ आ चुका है कि सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच रहे हैं, तो वही तरीका मैं यहाँ पे हर सवाल के अंदर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। बस अब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे और पता चल जाएगा। ले जी, पुट x = 1/√e, यही क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये आया है, यही आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में करें जी पुटिंग। f डबल प्राइम x की जगह 1/√e, इधर x की जगह 1/√e, इसकी पावर फिर x है तो उसकी जगह 1/√e, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। आगे चले जरा, अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, अब इसमें x की जगह पुटिंग नहीं कर देनी, ये मैंने बनाई इसीलिए आसान इक्वेशन है कि सबसे पहले देखो 3 एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज। ये जो नेचुरल लॉग x है ना, इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें। ये देखो नेचुरल लॉग x किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है, यहां पे लिख दो -1/2। क्लियर? प्लस ये x स्क्वायर एज इट इज, इधर देखो 1 + 2 नेचुरल लॉग x, ये भी 1 + 2 नेचुरल लॉग x किसके इक्वल है, 1 + 2 नेचुरल लॉग x 0 के इक्वल है। तो यहां पे भी 0 आ जाएगा और यहां पे भी 0 पुट कर देंगे। क्लियर? कितना आसान हो गया। ले जी, अब ये वाली सारी चीज एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो। ये 2 2 से कैंसल, तो 3 - 1 2 बचेगा, क्योंकि ये तो बेटे सारा 0 0 हो जाएगा। तो यहां से बचा -1, इधर से बचा 3। मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, 3 - 1 + 0। अब देखो 3 - 1 2, तो 2 + 0 2 ही आता है, तो 2 को आप बाहर लिख लें पहले और इस सारी चीज को आगे लिख लें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 इसके साथ, तो ये चीज बन गई। अब देखें ये आपका आंसर आ चुका है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो फिर फंक्शन लोकल मिनिमम। अब लोकल की वर्ड की जगह उन्होंने रिलेटिव यूज कर लिया, तो कोई इशू नहीं है, बस लिख दें, पता तो आपको चल ही गया कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लिहाजा मिनिमम आएगा। हेंस फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम एट x = 1/√e। इसी पॉइंट पे बेटे हमने चेक किया है ना, इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम। ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी मेथड से हमने प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 6 को भी। बहुत ही आसान है, सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है। आसान क्यों कह रहा हूं, बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी क्या हो गया आपको, ये आसान है, ये बहुत मुश्किल है। बेटे आसान है, सिर्फ 1-2 दफा प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, तरीका याद हो कि भाई कैसे चलना है, क्या क्या स्टेप करना है, उसके बाद 1-2 दफा हाथ से क्वेश्चन निकालो, यकीन करें आपको आसान लगेगा। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ करने से चीजें आती हैं। जिसको जितना ज्यादा टाइम दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। एक ही बात बार बार करता हूं,
ठीक है जी, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।